Good morning, everyone. Beta, today we have worksheet number 12 and the last worksheet on the ant and the cricket. आज बेटा पोएम फिनिश हो रही है. अब देखो जो ये पोएम थी ये किस फॉर्म में थी, एक फेबल के फॉर्म में. फेबल क्या होती है? एक स्टोरी जिसमें एनिमल्स होते हैं एज कैरेक्टर्स और हमें एक मॉरल देती हैं, शिक्षा देती हैं कुछ, तो वो होती है फेबल. ठीक है, याद रखना है ये बात कि ये पोएम क्या है, एक फेबल है. FABLE स्पेलिंग्स याद रखनी है. क्या होती है? ये एक स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर्स होते हैं और हमें कुछ शिक्षा देती हैं वो. ठीक है, जैसे आप पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती हैं वो भी आप देखते होगे. जैसे वो मंकी वाली देखी थी, जो क्रोकोडाइल वाली, क्रोकोडाइल को उसका हार्ट चाहिए होता है, तो वो भी बेटा क्या है, फेबल है. ठीक है, अब ये फेबल किसने लिखी है? देखो नीचे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है अडेप्टेड फ्रॉम एजोप्स फेबल्स. एजोप कौन थे बेटा? एक ग्रीक राइटर थे. ठीक है, ग्रीक मतलब ग्रीस के रहने वाले. ग्रीस एक कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है, एथेंस. वहाँ के बेटा एक राइटर थे पुराने, उन्होंने ये फेबल्स लिखी थी कुछ, उसका एक ये पार्ट है. ठीक है, एंट एंड द क्रिकेट. अब फर्स्ट लाइन देखो क्या लिखा है, दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पोर लिटिल क्रिकेट. दस एंडिंग, ही कौन है यहाँ पे बेटा? एंट. एंट क्या करता है? ही लिफ्टेड द विकेट. विकेट मतलब कि जो एंट हिल होती है ना बेटा, जो इनका घर होता है चींटियों का, एंट हिल बोलते हैं उसको. उसका जो ऊपर जैसे हम डोर लगाते हैं ना अपने घर में, वैसे ही एंट हिल. आप सर्च करना गूगल पे कि एंट हिल क्या होता है. छोटे छोटे इन्होंने ना टीले बनाए होते हैं, पहाड़ियाँ बनाई होती हैं अपनी जहाँ ये रहते हैं. तो उसके ऊपर जो ओपनिंग होती है, मतलब जो इनका जो डोर होता है, उसको विकेट बोला है यहाँ पे. कि वो फटाफट हेस्टिली मतलब जल्दी जल्दी में अपना विकेट उठाता है और क्या करता है, बंद कर लेता है अपने घर को. और क्या कर देता है, आउट ऑफ द डोर, बाहर निकाल देता है, वो बाहर कर देता है पुअर लिटिल क्रिकेट को. फोक्स कॉल दिस अ फेबल. लोग क्या बोलते हैं? फोक्स मतलब पीपल, लोग बोलते हैं कि ये एक फेबल है. आई वारंट इट ट्रू, और शायद वो सही कहते हैं. सम क्रिकेट्स हैव 4 legs. कुछ क्रिकेट्स ऐसे होते हैं जिनके 4 legs होते हैं. क्रिकेट आपको पता है ग्रास ऊपर के 4 legs होते हैं, कि कुछ क्रिकेट के 4 legs होते हैं और कुछ के 2 legs होते हैं. अब वो 2 legs वाले क्रिकेट किसको बोल रहा है बेटा? हम ह्यूमंस को बोल रहा है, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं. जैसे क्रिकेट था, केयरलेस हो जाते हैं, और जो सही टाइम होता है जिसमें हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिसमें हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, उसको हम मज़े करने में बिता देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया, है ना. अब क्वेश्चन 1 देखो, व्हाट डज़ द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन. क्या मतलब है लास्ट लाइन का? अभी बताया मैंने आपको कि कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनके 2 legs होते हैं. नहीं, कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनके 4 legs होते हैं. ये भी उसका कोई मतलब नहीं है. उसका मतलब क्या है, सम पीपल, कुछ लोग भी क्रिकेट की तरह होते हैं, वो लेज़ी हो जाते हैं और अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं करते. तो क्या ऑप्शन होगा करेक्ट? सी ऑप्शन, राइट. व्हाट वाज द यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू डू. बेटा ये अकस्टम्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेंगे स्पेलिंग्स. और इसका मतलब क्या होता है कि उसकी आदत क्या थी, क्या करना उसे बहुत अच्छा लगता था. सिंगिंग करता था, क्राइंग रोता रहता था, या जॉगिंग करता था, वॉक पे जाता था. क्या करता था वो? सिंगिंग एंड डांसिंग था वैसे तो, पर यहाँ पे सिर्फ सिंगिंग है तो हम सिंगिंग को टिक कर देंगे. व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर. क्रिकेट कब खुश होता था? रेन में, विंटर में? नहीं, विंटर में तो वो बहुत दुखी था. विंटर और ऑटम में. ऑटम मतलब पतझड़ में. पतझड़ में, विंटर में भी हैप्पी नहीं था. कब था? समर एंड स्प्रिंग में, है ना. ही सैंग ऑल समर एंड स्प्रिंग. पूरे समर और स्प्रिंग गाता रहता था. वाई डिड ही कंप्लेन क्यों कर रहा था वो? क्योंकि वो टायर्ड था? नहीं, टायर्ड तो नहीं था. थर्स्टी भी नहीं था. थर्स्टी मतलब प्यासा नहीं था वो. उसका जो कबर्ड था वो विंटर में बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था, है ना. कबर्ड मतलब जो उसका स्टोरेज, जहाँ पे वो स्टोर करके रखता था अपने ग्रेन्स को, वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था. क्रिकेट एंट के पास क्यों जाता है? वाई डिड क्रिकेट गो टू द एंट? फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी के लिए जाता है. शेल्टर या फूड, शेल्टर और फूड के लिए जाता है. शेल्टर मतलब छत, सर पे छत के लिए जाता है, और फूड के लिए जाता है या उसके साथ रहने के लिए जाता है. तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है बेटा, आप टिक कर देंगे. क्वेश्चन 2 ऑपोजिट बताना है. एम्प्टी, उसका जो कबर्ड था वो एम्प्टी था, उसको आपने ऑपोजिट लिखना है. एम्प्टी मतलब खाली, और भरा हुआ, भरे हुए को क्या बोलते हैं? फुल. यस. वार्म मतलब गर्म, उसका ऑपोजिट क्या होगा वो आप लिखेंगे. लास्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि पोएम से आपको क्या सीखने को मिलता है. ये वही वाली बेटा लाइन्स आप लिख देंगे
क्या लिखेंगे कि जो क्रिकेट के जैसे कुछ लोग होते हैं, सम पीपल आर लाइक क्रिकेट हु गेट लेज़ी एंड दे वेस्ट देयर टाइम, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी चाहिए फ्यूचर की, फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए कि आगे हमने क्या करना है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा होने वाला है लॉन्ग रन में, वो सब हमें करना चाहिए। बाकी सब चीज़ों को थोड़ा साइड लाइन करना चाहिए, ठीक है।